फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का पता जल्दी से जल्दी कब तक चल पाता है? यानी कि यदि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो पीरियड मिस होने से पहले ऐसा कौन सा समय है, कितनी जल्दी आपको ये पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर कितना जल्दी आप कंसीव कर लेते हो, इसके बारे में समझेंगे। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी कब तक आखिर प्रेगनेंसी का पता चल पाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने के लिए पीरियड मिस होने से पहले कौन कौन से मेथड है, किस तरह से आप जान सकते हो कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ओव्यूलेशन का पता होना ज़रूरी है और उसके लिए आपकी साइकिल जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपकी साइकिल 28 दिन की है तो पीरियड के फर्स्ट डे से हम काउंट करते हैं। पीरियड के फर्स्ट डे से 14वां दिन जो आता है ना, उसमें आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के डे पे क्या होता है, एक फॉलिकल से बाहर निकलता है और उसकी जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटे के अंदर यदि एक का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद 4 से 5 दिन वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होते हैं। 5 दिन के बाद वो जो जाइगोट होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो फाइनली आपके यूट्रस में उतरता है और यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है। आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और इसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस है ना, ओव्यूलेशन का टाइम, ओव्यूलेशन के 5 दिन तक जो आपका सेल्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। 5 से 6 दिन बाद वो यूट्रस में उतरते हैं। तो ये पूरा 1 वीक का टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हो कि पीरियड से 14वां दिन तक ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन से 5 से 6 दिन बाद तक का प्रोसेस इम्प्लांटेशन का होता है। तो इस समय तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया रहता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है। अब बात करती हूँ कि आपको ये कैसे पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, इसके कई सारे मेथड हैं। अब सबसे पहला जो मेथड है कि यदि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो यूट्रस की वॉल है ना, उसके टिश्यूज़ थोड़े फटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको लाइट क्रैम्प होता है। तो अगर आपको पीरियड को आने में 5 से 6 दिन हैं बाकी और आपको लाइट क्रैम्प हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन में क्या होता है ना कि जो जाइगोट होता है ना, जब वो चिपकता है तो वहाँ पे ना गड्ढा बनाता है और जब वो गड्ढा बनाता है तो उस टाइम पे ना आपको हल्की सी ब्लीडिंग, हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, लाइट पिंकिस्ट कलर की। तो यदि आपके पीरियड को आने में अभी 5 से 6 दिन हैं और आपको हल्की स्पॉटिंग दिखी है पिंकिस्ट कलर की या फिर लाइट ब्लीडिंग है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और ये प्रोसेस होता है एक प्रेगनेंसी का। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है ना तो ब्लड में बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ करता है और इसका पता जल्दी से जल्दी ना आपको ब्लड के थ्रू चल सकता है। यदि आपके पीरियड अभी मिस नहीं हुए हैं, उसके पहले भी यदि आपने ब्लड का टेस्ट कराते हो तो उसमें बीटा HCG हार्मोन का लेवल समझ में आता है और ये एक सटीकता है, एक प्रमाण है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। जैसे ही इम्प्लांटेशन का काम ख़त्म होता है, बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ होता है, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये जो HCG हार्मोन है ना, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को होने के लिए। अगर आपके साथ पहले कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है, आपके बॉडी में इस तरह का चेंजेस नहीं हुआ है और अभी हो रहे हैं, तो इसका कारण HCG हार्मोन होता है। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बॉडी में HCG हार्मोन रिलीज़ होते हैं और इसके वजह से आपको मतली आना, उल्टी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की समस्या, उसके बाद मूड का स्विंग होना, चिड़चिड़ापन लगना, ब्रेस्ट में सेंसिटिवनेस या फिर टेंडरनेस जैसा फील होता है। तो ये जितना कुछ हो रहा होता है ना वो HCG हार्मोन की वजह से होते हैं और ये एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं, चाहे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, इम्प्लांटेशन की वजह से आपको क्रैम्पिंग हो, ब्लड में बीटा HCG हार्मोन का लेवल आप चेक करा सकते हो या फिर आपको ये सारे अर्ली प्रेगनेंसी वाले सिम्टम फील हो रहे हो, ये सारा कुछ ना पीरियड मिस होने से पहले होता है। और यदि आप
अपने बॉडी को मॉनिटर करते हो तो बहुत आसानी से इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते हो कि आपकी प्रेगनेंसी इस मंथ कंसीव हुई है या फिर नहीं। हार्मोन होता है वो ब्लड में सबसे पहले आता है, उसके बाद किडनियों के थ्रू यूरिन में आता है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा हम बाद में करते हैं, क्योंकि उसे यूरिन के द्वारा प्रेडिक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी यूरिन में नहीं आता है। तो उसके लिए पीरियड मिस होने का हमें वेट करना होता है, और जैसे ही हमारे पीरियड मिस होते हैं 2 से 3 दिन जाते हैं, हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपको 2 लाइनें दिखती हैं C और T वाली। तो ये तो एक सटीक प्रमाण है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इससे भी पहले आप ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता कर सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि पीरियड मिस होने से पहले कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आपको अनुमान या फिर अंदाज़ा हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है इस मंथ। साथ ही साथ पीरियड मिस होने के बाद हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि जो बेबी की पोजीशन है वो सही है या नहीं है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल को विजिट करना ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।